वो लोग इसे अवैध बता रहे हैं जिन लोगों ने खुद अवैध तरीके से सरकार बनाई है। एकनाथ शिंदे ने जो सरकार बनाई वो अवैध तरीके से बनाई, ये बात बखूबी हर कोई जानता है। और शिंदे गुट से कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा था कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर ले या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख कर ले। कोर्ट पूरी तरह से ये नहीं डिसाइड कर लेता कि शिवसेना किसकी है, उसका चुनाव आयोग द्वारा चिन्ह जो दिया गया है वो किसका है। तो फिलहाल के लिए उद्धव ठाकरे पर ही अगर ये पद रहे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे ये राजनीति में उतने परिपक्व नहीं है जितने उद्धव ठाकरे। मुख्यमंत्री पद छीनने के बाद अब यहां पर अध्यक्ष पद पर है शिंदे की नजर, ये बड़ा सवाल यहां पर लगातार बना हुआ है, क्योंकि 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और उसके बाद अध्यक्ष पद कौन संभालेगा, ये सवाल है। इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे और भी तमाम सवाल है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। अब देखा जाए यहाँ पर तो 30 जून की वो तारीख थी जब यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद यहाँ पर जो सियासत थी वो लगातार गर्माती हुई नजर आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए उसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर शिंदे गुट ने दावेदारी ठोक दी कि हमें चुनाव चिन्ह भी चाहिए और हमें शिवसेना का नाम भी चाहिए। लेकिन देखा जाए यहाँ पर चुनाव आयोग लगातार तारीखें दे रहे हैं। यहाँ पर आदित्य ठाकरे भी लगातार शिंदे गुट पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शिंदे गुट दिन प्रतिदिन लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। बात की जाए सांसदों की, बात की जाए विधायकों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, सब लोग यहाँ पर शिंदे के साथ आ गए, क्योंकि कहा जाता है कि उगते सूरज को हर कोई यहाँ पर नमस्कार करता है। तो कहीं ना कहीं वही सारी चीजें अभी शिंदे गुट में नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि अभी लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए यहाँ पर साफ तौर पर उद्धव ठाकरे गुट कह चुका है कि आखिरकार यहाँ पर जीत हम ही लोग हासिल करेंगे। लेकिन बात अब आज यहाँ पर हो रही है अध्यक्ष पद को लेकर। महज कुछ दिन पहले जानकारी सामने आई थी जब संजय राउत ने कहा था कि अब हमारा रिटायरमेंट का समय आ चुका है, तो लगता है कि अब हमें यह अध्यक्ष पद किसी और के नाम कर देना चाहिए, जिसके लिए नाम यहाँ पर सामने रश्मि ठाकरे का भी आया था और यहाँ पर आदित्य ठाकरे का। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर शिंदे गुट ने साफ तौर पे कह दिया कि ये पद भी हमारे नाम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा मजबूत है, हमारे पास पूरे तरीके से बहुमत है और चुनाव आयोग जब फैसला लेगा तो हमारे पक्ष में लेगा। तो इसको लेकर यहाँ पर प्रांची से सवाल करेंगे पहला कि उन्हें क्या लगता है यहाँ पर कि आने वाले समय में शिवसेना पर क्या होगा। यहाँ पर देखा जाए कि पहले यहाँ पर सीएम पद ले लिया, उसके बाद कार्यकर्ता, नेता सभी लोग ले लिए। अब नजर है यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर और 23 जनवरी को यहाँ पर कार्यकाल खत्म हो रहा है उद्धव ठाकरे का। तो उसको देखकर यहाँ पर क्या लगता है कि इस पद पर भी दावेदारी ठोकते नजर आएंगे सीएम शिंदे? जाहिर सी बात है शिंदे गुट की इस पद पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखा जाए तब चुनाव आयोग अपना फैसला सुना रहा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी थी। उस वक्त शिंदे गुट की तरफ से यहाँ पर पक्ष रखा गया अध्यक्ष पद को लेकर कि उनका कार्यकाल समाप्त होने को जा रहा है और जिस तरीके से उन्हें ये पद मिला है वह एक तरीके से देखा जाए तो अवैध तरीके से लिया गया है। बाला साहेब ठाकरे जी के चले जाने के बाद देखा जाए तो विरासत में उनको ये पार्टी मिली और उनके बाद से ये पद वह संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए शिंदे गुट का यही दावा है कि अवैध तरीके से वो लोग इसे अवैध बता रहे हैं जिन लोगों ने खुद अवैध तरीके से सरकार बनाई है। एकनाथ शिंदे ने जो सरकार बनाई वो अवैध तरीके से बनाई, ये बात बखूबी हर कोई जानता है। और शिंदे गुट से कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा था कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर ले या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख कर ले। इस तरीके से यहाँ पर दावे किए गए थे। तो फिलहाल देखा जाए अध्यक्ष पद पर अगर गौर किया जाए तो अध्यक्ष पद को लेकर यही बात सामने आई है। उद्धव गुट की तरफ से चुनाव आयोग के सामने उन्होंने अपील की है, उन्होंने एक तरीके से अनुरोध किया है कि इस मामले के खत्म होने से पहले ही उनका जो अध्यक्ष पद है उसका विस्तार कर दिया जाए, यानी कि कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर नजर आ सकते हैं, जैसा कि हमने बीजेपी में हाल ही में देखा, जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया 2024 को ध्यान में रखते हुए। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए भी यही मांग की जा रही है कि उनके अध्यक्ष पद को बढ़ा दिया जाए। अगर उनके अध्यक्ष पद को बढ़ा दिया जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवसेना के अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर परिवार की तरफ से किसी एक सदस्य को आगे किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर शिंदे गुट के हाथों में ये पद सौंप दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए कशिश, क्योंकि यहाँ पर मर्जी तो ठाकरे परिवार की चलेगी, क्योंकि ये पार्टी जो है वो ठाकरे परिवार के एक सदस्य ने बनाई। तो इस तरीके से देखा है उस लिहाज से पहले उनसे भी पूछताछ की जाएगी, तब जाकर यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बार बार शिंदे गुट का यही कहना है कि सभी बहुमत हमारे साथ है और हम ही यहाँ पर आने वाले
वाले समय के नेता बनेंगे, सांसद बनेंगे, इस तरीके की दावेदारी यहाँ पर करते नजर आए और उन्होंने साफ तौर पे कह दी कि उद्धव ठाकरे अब कुछ भी यहाँ पर डिजर्व नहीं करते और हमें चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, किसी का भी दरवाजा खटखटाना पड़े हम जरूर खटखटाएंगे। तो क्या लगता है कि एक अध्यक्ष पद पाने के लिए अब कितनी हद तक यहाँ पर शिंदे गुट जा सकता है? जाहिर सी बात है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने के लिए जो है जिस तरीके से तैयार है, तो अगर उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर अध्यक्ष पद चाहते हैं तो वह भी पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहते कि ये मामला इतनी जल्दी सुलझ जाए। उद्धव गुट ने लगातार, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जब वह खुश नहीं हुए थे, जब यहाँ पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला सुनाना था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, चुनाव आयोग तक ये मैटर फिर से लौट के आ गया कि चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला सुनाएगा, और उसके बाद से उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी नहीं रुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर शिंदे गुट यहाँ पर अध्यक्ष पद छीनना चाहता है तो शिंदे गुट को यहाँ पर पूरी आजादी मिलेगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर ठाकरे परिवार भी पीछे नहीं हटने वाला है। पर्दे के पीछे रहकर जो भूमिका निभाती हैं रश्मि ठाकरे, उनकी भूमिका काफी ज्यादा अहम रखती है, मायने रखती है, क्योंकि देखा जाए रश्मि ठाकरे की जो रणनीतियां रही हैं वो काफी हद तक सफल भी रही हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जब बीमार रहे थे तब उन्होंने पार्टी की कमान को संभाला। अगर वह उस वक्त शायद सामने आकर पार्टी की कमान को संभालती हुई नजर आती तो आज शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई है, शायद वो दो धड़ों में बटती हुई नजर नहीं आती। शुक्रिया प्रांशी यहाँ पे। लेकिन अगर देखा जाए अभी भी सवाल इसी तरीके के बने हुए हैं, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा अहम हो जाती है कि आखिरकार जो शिवसेना दो धड़ों में बट चुकी है और उसको लेकर यहाँ पर अब अध्यक्ष पद की लड़ाई सामने आ रही है। पहले मुख्यमंत्री पद था, उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि चुनाव चिन्ह की लड़ाई यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है, जिस पर कोई भी सवाल नहीं आया। तो कपिल, मेरा सवाल आपसे यही है, अगर देखा जाए यहाँ पर तो संजय राउत ने कहा था यहाँ पर कि हमारा रिटायरमेंट का समय आ गया, आदित्य ठाकरे को कमान संभाल लेनी चाहिए। अब यहाँ पर नेता ये कहते नजर आए कि नहीं, अभी उद्धव ठाकरे को ही अध्यक्ष बने रहने देना चाहिए, अभी फैसला नहीं लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे बने रहेंगे अध्यक्ष या फिर उनको वो अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा और आदित्य उसको संभालते नजर आएंगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आदित्य ठाकरे को ही पद अब फिलहाल के लिए नहीं देना चाहिए, उद्धव ठाकरे को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं शिवसेना पर, और अध्यक्ष पद पर भी कहीं ना कहीं हमें यही कुछ देखने को मिलेगा। और हो सकता है ये तमाम जो पूरा मामला है ये भी एक बार फिर कोर्ट में पहुंचे, तो ऐसी चीज़ें भविष्य में ना हो। हालांकि अभी जिस भी तरीके से चुनाव होते हैं, जो भी इस पद पर बैठता है वो बात अलग होगी, लेकिन आगे इस तरह की चीज़ें ना नजर आए जब तक कोर्ट पूरी तरह से ये नहीं डिसाइड कर लेता कि शिवसेना किसकी है, उसका चुनाव आयोग द्वारा चिन्ह जो दिया गया है वो किसका है, तो फिलहाल के लिए उद्धव ठाकरे पर ही अगर ये पद रहे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे ये राजनीति में उतने परिपक्व नहीं है जितने उद्धव ठाकरे। लेकिन यहाँ पर चलिए मान लेते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास ही ये पद रहेगा, लेकिन उनके पास ये जिम्मेदारी होने के बावजूद भी वो पार्टी को नहीं संभाल पाए, अपने नेताओं, अपने विधायकों से बातचीत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने बगावत की। तो जब वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से नहीं निभा पाए तो वो क्यों जिम्मेदारी संभाले आने वाले समय? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली थी और शिंदे ने जो सरकार गिराई, कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि पीछे कुछ और हो सकता है मामला, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री जैसा पद था, मान लीजिए कि शिंदे को वो मुख्यमंत्री बना भी देते, कल को कोई और विधायक ये कह सकता था कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है, तो पद को लेकर इस तरीके से लड़ाई जो है तमाम और पार्टियों के भी अंदर लगातार मची हुई है, तो वो इस तरीके का फैसला ले नहीं सकते थे, वरना गलत संदेश जाता, तो वो एक अलग मामला हो जाता है। लेकिन अध्यक्ष पद की जहां तक बात है तो फिर मेरा यही कहना है कि उद्धव ठाकरे अगर इस पद को आने वाले कुछ सालों तक कंटिन्यू करके रखें, 5-7 साल, और उसके बाद अगर आदित्य ठाकरे को दें, क्योंकि तब तक आदित्य ठाकरे की इमेज भी उस तरह की बन जाएगी और अनुभव हो जाएगा। तो माना जा सकता है कि अगर आदित्य ठाकरे को देने की सोची जाए पद, तो शायद उनको अनुभव हो सकता है और भी ज्यादा राजनीति का, क्योंकि उन्होंने अपने समय में बगावत भी देख ली, नई पार्टी भी देख ली। यहाँ पर क्रांति से एक आखिरी सवाल रहेगा, राय लेना चाहूंगी क्रांति आपकी। अगर देखा जाए, सीधा सवाल है कि उद्धव ठाकरे क्यों अध्यक्ष बने रहे और यहाँ पर शिंदे क्यों नहीं अध्यक्ष बन सकते? देखिए, अगर उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष पद की बात करूं तो उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर के हमेशा जो अपना दावा ठोकते रहते हैं कि ये पार्टी मेरी थी, इस पार्टी का जो है यहाँ पर स्थापना जो है मेरे परिवार ने किया था, तो फिर क्यों मैं इस पार्टी को जो है अपने परिवार से दूर जाने दूं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एकनाथ शिंदे की बात करूँ तो एकनाथ शिंदे ने इतना समय दिया है इस पार्टी को, और ऊपर से इसके लिए जो हमेशा से आगे तत्पर भी रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिंदे की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की जगह वो शायद ही ले पाए, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे के नामों की चर्चा भी इन दिनों तेज है, लेकिन कोर्ट का फैसला क्या आता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या आता है, वो तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी के जो हालात है, उस हालात के हिसाब से अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जो है वही उस
ओहदे के लिए जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया क्रांति। यहाँ पे अब राय हमने जानी और कहीं ना कहीं यही सब देखने को मिला यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे ही अध्यक्ष बने रहने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आने वाले यहाँ पर जो चुनाव है लोकसभा के उसके लिए काफ़ी कुछ बदल सकता है, अभी भी समय है। लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी भूमिका को और अच्छे से निभाते नजर आएंगे या नहीं, और 23 जनवरी को देखना होगा कि उनका कार्यकाल जेपी नड्डा की तरफ बढ़ता है या फिर वहीं पर उन्हें अपना कार्यकाल खत्म करना पड़ता है। इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।